लेकिन कमजोर तुमने किया मुसलमान, तुमने किया, तुमने कमजोर किया। जिस कौम की टोपी और दाढ़ी और इमामा का रोब अंग्रेज न बर्दाश्त कर सके, बेशक हक है, तो उनकी औलादें क्या करेंगी। लेकिन बर्बाद तुमने किया। बेटियों को बोझ तुमने बनाया, तुमने। और इसी के खिलाफ बलियाबी हुल्ला बोलने के लिए हुल्ला बोल चुका है। हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, हाथ जोड़कर कहेंगे, हाथ जोड़कर कहेंगे, अब अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए और नहीं निकले इशार के जज्बे के साथ, तो माफ कीजिएगा, एडेड मदरसों की नौकरी आपकी बहुत मुस्तहकम नहीं है। बेशक हक है। और आज भी उस लुकमे में वो लज्जत नहीं है जो लज्जत मुस्तफा की नाक पड़कर सूखी रोटियों में पाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। हम विनती करके हाथ जोड़ के कहेंगे, पूरी दुनिया के मजाहिब में इस्लाम के मानने वालों से ज्यादा अकीदत और मोहब्बत करने वाली दूसरी कोई कौम नहीं है। नहीं है, सही हक है। हजरत सैयद साहब किबला, मैं एमपी था, इत्तेफाक से उस पीरियड में रूरल डेवलपमेंट कमेटी ऑल इंडिया, और उसका मैं एक बड़ा ही एक्टिव मेंबर था। अचानक मुझको ख्याल आ गया कि मुझको चलना चाहिए साउथ और देखना चाहिए कि सुनामी जहां से चली थी वो जगह कौन सी। पूरी टीम लेके निकला। मोहम्मद अली फैजी साहब जब भी चेन्नई की तरफ जाएंगे, तो मैं आपकी मालूमात के लिए कह रहा हूं, उस खित्ते में जरूर जाएंगे। तारीख बताती है कि सहाबा इकराम का एक हिस्सा, तबका, एक जमात समंदर के उसी रास्ते से तिजारत के लिए काफिला आया करता था। जो इलाका कोयम्बटूर, पोंडिचेरी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ये वो साहिली इलाका। जब मैं पहुंचा तो इत्तेफाक से जो चीफ मिनिस्टर था पुंडीचेरी का, वो 4 चक्का से नहीं मोटरसाइकिल से घूमता था। मुझे क्या पता कि वो चीफ मिनिस्टर मेरा भी फैन है। तकरीबन 12-13 एमपी थे जी। ए भैया, ओ मोबाइल वाले, खाली मसल के आला हजरत स्टेज पर चिल्ला के धोखा दोगे, काम वही करोगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि पढ़ा था, चल दिया। तो जब वहां के पुंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर को मालूम हुआ मिस्टर बलियावी कमेटी में आया है, तो जयललिता की पार्टी का चेयरमैन था, जो आपके उसी चेन्नई का। मुझको कन्नड़ नहीं आती थी, उसको हिंदी नहीं आती थी। अब अंग्रेजी में बोले तो मुझको मिक्स अंग्रेजी में टुक टक भी जिसको बोलते, क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा को, ये निकालो मिली जुली सरकार। कुछ हिंदी, कुछ उर्दू, कुछ अंग्रेजी, घालमेल, ये भी ठीक है, चलेगा। बल्कि यूं कह ले काम चलाऊ अंग्रेजी। लेकिन ये तो तय है, बाबा से अच्छी बोल लूंगा।
मदरसे में पढ़ा हूं। जी सही। जैसे ही मैंने कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर दावत दिया है, आने वाला है, चलो इस्तकबाल कर लें, मैं खड़ा था तो मालूम हुआ एक बुलेट मोटरसाइकिल आई और खड़ा किया। जब तक चीफ सेक्रेटरी आ गया, बोला चीफ मिनिस्टर आ गया। कभी मैं उसको देखूं, वो कभी हमको देखे। मैं उसको देख रहा था कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसा ईमानदार आदमी है कि चीफ मिनिस्टर हो के मोटरसाइकिल पे चल रहा है, और वो भी मुझको हैरत से देख रहा था कि भारत में मौलवी हो करके भी ऐसा है कोई। मैंने उसको गुलदस्ता दिया, उसने मुझको गुलदस्ता दिया, दोनों गले मिले। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि पूछो कि ये मेरा फ़ैन कैसे हो गया। मैं तो अब इसका फ़ैन हो गया। तो चीफ सेक्रेटरी चूँकि हैदराबाद का था, उर्दू हिंदी जानता था, उसने उस चीफ मिनिस्टर से कहा कि मिस्टर बलियावी आपके फ़ैन हो गए। तो बेचारा खुशी के मारे एक मरतबा फिर हाथ मिलाया, मैंने भी मिला लिया। मैंने कहा कि अब ये पूछो कि आप कैसे बलियावी के फ़ैन हुए। तो उसने जवाब दिया, दिस इज ए वेरी वेरी फास्ट स्पीकर। बोला मैं तो बहुत स्लो बोलता हूँ। खैर, कुछ बच्चों को पता चला, उस काफिले में मिनिस्टर भी, चीफ मिनिस्टर भी। रमज़ान का महीना, तरावी के बाद 10:30 बजे ये प्रोग्राम हो रहा। देखा कि कुछ बच्चे सर पे टोपी लिए आए हैं, पूरा पावर हाउस हुआ। मैं पूछता हूं, मैं अपने बच्चों से क्या क्या उम्मीद रखूं? वो कौन सी इज्जत है जो मेरे बच्चे नहीं देते? मेरा आलिम अगर खाने से पहले हाथ धोना चाहे तो मेरे बच्चे वगलदान लेकर खड़े। मेरा आलिम अगर चारपाई से कदम नीचे रखे तो मेरे बच्चे जूती पैर में पहनाने के लिए दौड़ जाते। क्या चाहिए मुझको और अपने बच्चों से? मेरे आलिम ने कहा हमको मदरसा बनाना है। हमारे बच्चों ने एक मर्तबा नहीं कहा कि तुम जानो कैसे बनेगा। हमारी मिल्लत का गरीब बच्चा अभी तक बोला हजरत मदरसा बनाना है, मेरे घर में हाथ लगा है, मेरा घर बाद में बनेगा, रसूलुल्लाह का घर पहले बना लीजिए। ले जाइए 500 ईंट मेरी तरफ से बनाइए। अगर बिल्कुल गरीब है, 2 बोरी सीमेंट नहीं दे सकता, तो वो कहता हजरत मैं पैसा तो देने के लायक नहीं हूं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन मैं मजदूर की जगह खुद ही खट दूंगा। बेशक हक है। आखिर इस इसार, इस जज्बे वाली कौम के आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का नक्शा कौन बनाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान। इन बच्चों की औलादों का नक्शा कौन बनाएगा? बाप दादा के बनाए नक्शे को इक्तदार के जूतों से रौंद दिया। अगर खुद को जीने के लिए हम जिंदा हैं तो माफ कीजिएगा, मेरे मरने के बाद मेरी कब्रों का निशान नहीं बचेगा। लिख लीजिए, नहीं बचेगा। जमीन मेरी होगी, मेरी कब्रों का निशान नहीं मिलेगा। मोहल्ला मेरा होगा, मेरी कब्रों का निशान नहीं मिलेगा। इसलिए कि हम खुद को जीने के लिए जिंदा हैं, और अगर अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जीने का कैलेंडर बना दिए तो हम रहे ना रहे,
न मेरे वजूद का निशान मिटेगा, न मेरे मजहब के वजूद का निशान। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। इसके लिए जरूरत है, मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, गांव की मस्जिदें गिनिए आप, एक ब्लॉक में कितनी अहले सुन्नत की मस्जिदें हैं गिनिए। उस मस्जिद का मुतवल्ली सदर सिगरेटी कौन है, डाटा इकट्ठा कीजिए। उस इलाके में मेरी जमात का कौन नौजवान संजीदा सियासी शऊर मिल्ली जज्बा रखने वाला है, उसका डाटा जमा कीजिए। बेशक। रोज मेरी कौम बुलाती है, एक बार सर जोड़ करके उनको भी बुला लीजिए। हजारीबाग में मोहम्मद अली फैजी साहब तकरीबन 75,000 का मजमा था। एक हंगामा है, वो बलियावी के लिए नहीं मजमा निकल रहा है, मुस्तफा की इज्जत और नामूस के लिए निकल रहा है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो साहब का 2 कानून बनाओ, 2। एक कानून नबी की इज्जत के लिए। आज मेरे मुल्क में कुछ लोगों ने पेशा बना लिया है, पेशा। अरे भारत वो देश है जिस भारत की मिट्टी में जितना अच्छा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा की प्यार मोहब्बत की जो खुशबू है, वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। मुट्ठी भर लोग आग लगाने वाले हो सकते हैं, पूरा भारत नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। पूरा भारत नहीं हो सकता। और मैं अपने जवानों से कहूंगा, कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी दे देना, लेकिन अपने भारत और अपने देश की एकता और प्रेम और मोहब्बत की दीवार में दरार मत पड़ने देना। मुझे मालूम है कि कुत्तों की उम्र लंबी नहीं होती है, लेकिन दुनिया जानती है कि कबूतर पेड़ बदलते रहता है, जल्दी शिकार में नहीं आता। बेशक हक है। कमजोर मुसलमान तूने किया रे, तूने किया। हजरत क्या मुसीबत है, पता नहीं आपके इलाके में है कि नहीं। आपके इलाके में जब रिश्ते की बात हो जाती है तो औरतें लड़की देखने जाती हैं कि नहीं? जाती हैं। अरे बोलो ना। जाती हैं। ये देखो भागने लगा, सब भागने लगा, पहचानो कौन जा रहा, सब कुंवारा भाग रहा। हाँ वो कुंवारा है इसलिए भाग रहा, वो देख रहा कि बलियावी लेथ मशीन पे चढ़ाएगा। बोलो जाते हैं कि नहीं, औरतें जाती हैं कि नहीं? जाती हैं। अरे बोलो ना, जोर से बोलो। मर्द भी जाता है जी, जाते किसको हैं। देखने? लड़की। शर्म नहीं आती है? और ऐसी ऐसी हरामखोर टाइप की औरतें जाती हैं, एक भी औरत नहीं पूछती है होने वाली उस बच्ची से, होने वाली उस बहू से कि बेटा तुझको नमाज पढ़ने आता है कि नहीं? नहीं आता। सही। तुझे कुरान पढ़ने आता है कि नहीं? बेटा तुझे वजू आता है कि नहीं? बेटा तुझे कलमा याद है कि नहीं? पूछती है? नहीं। अरे बोलो ना, पूछती है। और ऐसा ऐसा लफुआ टाइप का लड़का जाता है लड़की देखने। हजरत हिंदी में एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, लेकिन गांव की बच्ची से अंग्रेजी में सवाल करता है। जी सही। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। सही है। इधर वाले धीरे बोल रहे हैं, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं सही है कि गलत है? सही है, हक है।
उसके बाद का तमाशा देखिए, बारात आती है। अच्छा हजरत, मैं नाम आपका भूल गया, मोहम्मद ताहिर। मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब। जी। आपको कोई जलसा वाला बुलावे और बावर्ची खाना में रोटी भी, चावल भी, बिरयानी भी, सब्जी भी, मिठाई भी, दूध भी सब रख दे, अब मोहम्मद अली फैजी कहें कि प्लेट ले लीजिए, निकाल के खा लीजिए, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? यही न कहेंगे भिखमंगा समझाए क्या? जी। बोलो सही है क्या गलत? सही है, सही है हजरत, हक है। याद रखना। सही। क्या कहते? भिखमंगा समझाए। क्या शान वाले लोग बारात जाते हैं, घर में सब है, कह दीजिए प्लेट लेके खा लो तो बोलेगा भिखमंगा समझाया। अब बारात में जाएगा तो प्लेट लेके लाइन में खड़ा रहेगा। जी, हक है, सही। और एक एक स्टॉल पर रोटी के लिए प्लेट लेके खड़ा है, चावल के लिए प्लेट लेके खड़ा है, सब्जी के लिए प्लेट लेके खड़ा है। बताओ तुम बारातियों में और उस भिखमंगे में कोई फर्क? कुछ नहीं, हक है। अब धीरे बोल रहे हो। अरे मोहल्ले के भिखमंगे में और ऐसी बारात में कोई फर्क नहीं है। जोर से बोलो। नहीं है। तो क्या भिखमंगा बनकर रहना चाहते हो या महाराजा बनकर? और यह जहेज की लानत गरीबों के छप्पर से नहीं, अमीरों के हवेली से निकली है। बेशक, हक है, सही है हजरत। बलियावी कहता, मेरी कौम के सरमायादारों, तिजोरियों के चंद सिक्के आ गए तो इतराओ मत। वाह, बेशक, हक है। बड़े बड़ों का गुरूर उतर गया, रे तू क्या है? तुमने अपने इलाके में बड़ा सेठ कहलाने के लिए कितने गरीबों की बेटियों के अरमान कुचले हैं, तुझको अंदाजा नहीं है। बलियावी रमजान शरीफ के बाद सैयद साहब तकरीबन 10 दिनों तक बेचैनी में बीता है। तब मुझको जुनून चढ़ गया कि आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और मुझे फख्र है अपनी जमात के आलिमों पर, शायरों पर, कि जब एक आवाज दिया कि चलो निकलो, तो मेरे किसी आलिम ने मुझसे किराया नजराना, किसी शायर ने किराया नजराना नहीं मांगा। और मैं अपने तमाम उलमा से विनती करके कहूंगा, अल्लाह के वास्ते बैठा दीजिए किसी दिन। और एक ब्लॉक में कितनी आबादी है गिनवा लीजिए, बनाइए एक चटाई, एक पंचायत बना दीजिए, एक दस्तूर बना दीजिए। अमीर हो के गरीब हो, रईस हो के मजदूर हो, ईमान वालों के मोहल्ले में जो निकाह होगा वो आवारगी का निकाह नहीं होगा, मुस्तफा के वफादारों के बेटों का निकाह होगा, सैयदा फातिमा के कनीजों का निकाह। बेशक, हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत एक कैलेंडर बनाइए, वरना आने वाले दिनों में याद रखिए जो आज बलियावी बोल के जा रहा है, इमारतें रह जाएंगी, मदरसों की बच्चे नहीं मिलेंगे, सही। बिल्डिंगें रह जाएंगी, पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। अब तो यूट्यूब की कोख से पैदा हुआ मौलवी ढूंढा जाता है। गलत बोलूं तो बताओ। इस अतराफ में जब कोई बड़ा इजलास होता था तो गांव इलाके के लोग हुजूर बदर मिल्लत के पास आते थे, हमारे बड़े अकाबरीन के पास आते। बेशक।
लेकिन आज तो यूट्यूब देख के बुला लो, और उसके बाद बरकत की तावीज हजरत से मांगो। अल्लाह के वास्ते बदलना पड़ेगा। तो ये जहेज की लानत और महंगा निकाह खत्म होना चाहिए कि नहीं? खत्म होना चाहिए। जोर से बोलो, धीरे बोल रहे, आगे से लेकर पीछे तक बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं? जी खत्म होना चाहिए। कितने लोग चाहते हो दिल से खत्म होना चाहिए? उठा के रखिए। अच्छा, मौलाना लोग चाहते हैं अभी कुछ बेटों का लेन देन करेंगे क्या? वाह भाई वाह, हजरत बवाल हो गया, पोल खुल गया एक जलसे में। मैं नहीं जानता था हजरत कि मेरे बगल में जो कैमरा के सामने फोटो खिंचवाने के लिए वो जैसे यूएनआई, पीटीआई सारे मीडिया वाले आए, और उस वक्त बात चल रही थी मोहम्मद अली बाबू, नामूसे रिसालत और मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाना पड़ेगा वरना जेल भर दूंगा। बवाल था। अरे तेरा बलियावी एक बार लफ्ज़ करबला बोल देना तो एक हफ्ता टीवी पर बहस होती है। बेशक। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूबा बदल गया है तो मैं डर गया। मैं तो अभी मिट्टी सूंघ रहा हूं, बहुत जल्द डिजाइन लेकर बैठूंगा अपने आलिमों के साथ। तो ईमान से बोलो, अगर मेरे आलिम बुलावेंगे तो आप आओगे कि नहीं आओगे? जोर से बोल कर बताओ, आओगे कि नहीं आओगे? कैसे आओगे? अरे बोलो ना, कैसे आओगे? आए चल के, दौड़त दौड़त मस्जिद तो जाते ही नहीं हो, जलसे में कहाँ होगे? बेशक हक है। जितने नौजवान आए हो, मैं नहीं जानता कौन किस गांव से आया है। अगर चाहते हो कि तेरी औलादे महफूज रहें, शान से जिए, तो 10 काम मत करो, एक काम कर दो। अगर तुम्हारे दोस्तों के सर्किल में 50 नौजवान हैं तो 50 की एक टीम बना दो और कहो कि आ एक दूसरे के हाथ पर हाथ देकर आहत कर ले। आ एक दूसरे के हाथ पर हाथ देख करके एग्रीमेंट कर ले कि हम दोनों की जिंदगी की लाइफ स्टाइल कैसी होगी। बेशक हक है, हक है। हम दोनों के बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। अगर एक नौजवान अपने साथ 50 नौजवानों को की टीम खड़ी कर ले तो मैं समझता हूं कि जो इनकलाब 10 साल में आना है वो 3 साल में आ जाएगा। बेशक हक है। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ईमान से बोलो, ये जहेज और तिलक और नकदी और अच्छा, इधर बारात में कितना लोग जाते मोहम्मद अली बाबू? एक 1000 यानी 150 बोलते हैं, 300 जाते हैं जी। अच्छा, ये निकाह पढ़ाने जाते हैं या गांव लूटने? जी। आए और आप चुप रहते हैं जी। मेरा आलिम तो मजलूम बन गया, बनाया तुमने रे। आज अगर मेरा आलिम कह दे कि मैं फला सेठ के बेटे का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा तो मस्जिद और मदरसा में चंदा देने वाला बंबई का सेठ तुरंत मुतवल्ली को बोलता है, इमाम का हिसाब कर दो। बेशक सही हक है। ये इमाम अपन को नहीं चलेगा। बोलो, ये सही है कि गलत? सही है। जोर से बोलो, सही है कि गलत? तो सरमायादार और दौलतमंदों के सामने
इस्लाम की आवाज को गिरो तुमने रखा, तुमने। आज भी मेरे आलिमों के अंदर का जमीर इतना मजबूत है कि पानी और बिस्किट खा के रात में सो जाता। आलिमाना वकार गांव के किसी धन्ना सेठ के सामने रोटियों के लिए जबान नहीं खोलने देता, भूखे सोना कबूल कर लेता, लेकिन मुंह खोलकर मेरा आलिम रोटी नहीं मांगता। सही हक है। बोलो सही है कि गलत? हक है, हक है। जोर से बोलो सही है कि गलत? तो ये जहेज और डीजे और बाजा खत्म होना चाहिए कि नहीं? धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलकर बताओ, खत्म होना चाहिए कि नहीं? कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? जो करोगे जरा खड़ा हो जाओ। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए आप लोग। जो करोगे वही खड़ा हो जाओ जी। अब बगल वाले को देख लो कि सट्टा कितने का बांधा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत बैठे बैठे थक गए, खड़ा होकर नारा ठोकिए ना, जवान मैदान में उतर गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत। ये नारा मत लगाइए, बस खड़ा रहो। देखो वो कौन लोग जा रहे हैं। अरे जाने वाले को पहचानो, कौन आदमी किस मोहल्ले का है। ईमान से बोलो, ये खत्म होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं? कौन करेगा? जोर से बोलो, कौन करेगा? कैसे करोगे? तो पता करो, इसमें डीजे बाजा आतिशबाजी है क्या? जैसे ही मालूम हो कि इसमें डीजे आतिशबाजी बाजा है, तुरंत व्हाट्सएप पर लिख दो, कार्ड लगा दो कि इसने दावत दिया था बारात जाने के लिए, मैं नबी का गुलाम हूं, नचनिया के साथ कैसे जाऊं? बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। अगर तुम भी नबी के आशिक हो तो मत जाओ। बेशक। बोलो, इससे खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। जोर से बोलो, खत्म हो जाएगा कि नहीं? और जिस गांव में बारात आवे, डरो मत, डरो मत। तेरे बलियाबी को लाख दुनिया ने दबाया, लेकिन अभी पहचान वही है जो पहले थी। अड़ जाएगा बलियाबी लखनऊ में तो ढेरे लहटा जाएंगे, इसलिए डरो मत। हर गांव के नौजवानों एक टीम बनाओ और अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से कहो, खास तौर से मस्जिद के मुतवल्ली और सिगरेटी से कहो कि हम गांव के नौजवानों ने मीटिंग किया है, आप भी आइए। बेशक। ठीक है? और मीटिंग में गांव के मस्जिद के मुतवल्ली के सदर सिगरेटी को माला वाला पहनाओ, बढ़िया नाश्ता कराओ और कहो कि मुतवल्ली साहब, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोगों के गांव में बारात जिसकी भी आवे, अगर डीजे बाजा आतिशबाजी लेकर कोई बाराती आवे तो आप मस्जिद में ऐलान कर दीजिए अपने से जुमा के दिन कि ऐसी बारात के दूल्हे का निकाह मेरी मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा। बेशक हक है, हक है। हाँ सही। तो बोलो, जब मस्जिद के मुतवल्ली और सिगरेटी जुमा के दिन ऐलान कर देंगे तो गांव वालों को खबर हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। जोर से बोलो, हो जाएगी। उसके बाद भी अगर लड़का वाला पैसा के पागलपन में कहे नहीं लेकर आएंगे ही, तो 150 लड़के लाठी लेके गांव के बाहर खड़े हो जाओ और आराम से नौशे बाबू को गोदी उठा के लाओ,
बारातियों को कहो कि गांव में आने की गलती मत कीजिएगा। एक बारात लौटा दो, सिर्फ एक। जिस दिन एक बारात लौटा दोगे, बेशक याद रखना उस इलाके में कोई दूसरा रिश्ता वाला बारात डीजे ले जाने की गलती है नहीं करेगा। सही है, हक है, बेशक। बोलो ऐसा हो जाएगा तो ये काम होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। जोर से बोलो, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसमें जितने नौजवान हैं सब कुंवारे हैं या कि सबका निकाह हो चुका है? अच्छा, वो हाथ उठाया है, कोई लड़का लगता कुंवारा है। सबका निकाह हो चुका है? नहीं, दोनों है। अच्छा, जो कुंवारा है जरा हाथ उठाओ। उन्होंने की तादादे है, उठाए रखो। एक बात बोलो, तुम अपने बाप के बेटा हो कि जानवर हो? अरे बोलो ना, झूठ बोल रहे हो। ऐसा कोई बाप देखा जो अपने बेटा को बेचता हो? तवज्जो चाहो। अरे ऐसा कोई बाप देखा जो बेटा बेचता हो? नहीं। किसान मकई बेचता, धान बेचता, गल्ला बेचता, गंदुम बेचता, सब्जी बेचता, बेटा बेचते देखा? नहीं। लेकिन आज का बाप कितना शानदार व्यापारी है, बढ़िया दस्तरखान लगाता, बढ़िया नाश्ता मंगाता, बढ़िया खाना खिलाता, उसके बाद धीरे धीरे बेटा का रेट बताता है। बोलो सही है कि गलत? तो जितने कुंवारे हो, आखिरी बात अर्ज कर दो, जब रिश्ता लगे तो अपने बाप से हाथ चूम कर कहना, अब्बू मैं आपका कौन हूं? तो बोलेगा बेटा हो। तो फिर पूछना जरा सा अंदर के जमीर को धक्का मार के, आप अपने बेटा से मोहब्बत करते हैं? तो जाहिर सी बात है बोलेगा कि क्यों नहीं। तब कहना, अब्बू अगर बेटा से मोहब्बत करते हैं, मैं आपकी औलाद हूं, तो मुझको जानवर की तरह बेचना मत। और फिर मैं कहता हूं बरकत की ताबीज नहीं मांगनी पड़ेगी, इंशाअल्लाह। सिर्फ रिश्ते में एहतियात बरत दो, और वह एहतियात यह बरतो कि हमें बीवी नहीं लानी है, बच्चों की मां लानी है। बेशक, हक है, हक है। और जब बीवी बच्चों की मां होगी तो अपने बच्चों को औलाद समझकर पालेगी, जानवर समझकर नहीं पालेगी। बस आखिरी बात, इस महंगाई के दौर में एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है? 5। आदमी 5 तो मोबाइल कितना है? अच्छा, जिस घर में कुछ लड़के बेकार हैं तो एक के पास 2। जी। तजर्बा बता रहा हूं। हाँ, जो बिल्कुल बेकार बेरोजगार बाप के टुकड़े पर पल रहा, उसको 2 मोबाइल से कम में काम नहीं चलता। एक मोबाइल रखता है बात करने के लिए और दूसरा मोबाइल दिखाकर लोगों को बताता है मैं बहुत हाईटेक हूं। तो एक घर में 5 आदमी, मोबाइल कितना? 5। अच्छा मुसलमान, जरा जमीर की आवाज, जमीर जिंदा हो तो आवाज देकर बता दे कि एक मोबाइल को रिचार्ज करने में एक महीने में कितना पैसा लगता है? कम से कम कितना? 300। और एक घर में 5 मोबाइल, तो महीना कितना हुआ? 1500। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितना? वाह वाह वाह। अरे क्यों झूठ बोलता कि तू गरीब है रे? एक घर से 1500 रुपया पर मंथ
मोबाइल के रिचार्ज देने में कलेजा नहीं फटता, लेकिन एक मस्जिद को इमाम को तनख्वाह देने में हर घर से 500 रुपये में छाती फटती है। बेशक हक है। जबकि बाप जब जागने के वक्त में तड़प रहा था तो कीमती मोबाइल जिस बेटे को दिलाया वो तेरा बेटा तेरे बाप के दर्द को कम करने के लिए सूरह यासीन नहीं पढ़ा। बेशक हक है। वही मस्जिद का इमाम बैठकर तेरे बाप के ईमान पर खात्मे की दुआ भी कर रहा है, तिलावत कुरान भी कर रहा है। तो बोलो अंदर से, जब इमाम दुखी होगा तो आप सुखी रहोगे? नहीं। जोर से बोलो। तो अल्लाह के वास्ते अपने को बदलो, हालात बदल देंगे अगर खुद को नहीं बदलोगे। जिंदगी ने वफा की। उलमा से इन्हीं चंद जुमलों के गुजारिशात और अपील के साथ कि अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं, अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त है। बेशक हक है। मुझे यकीन है कि जिस दिन मेरे उलमा गांव के जिम्मेदारों को आवाज दे देंगे ना, इलाके का इलाका खाली होगा। और जब इलाका एक महापंचायत बनाकर तय कर लेगा तो किसी सेठ की औकात नहीं है कि उस पंचायत से अलग चला जाए, इसलिए कि समाज के कोड़े में बड़ा दम होता है। एक महापंचायत अगर लगा दे हरियाणा में तो दिल्ली की हुकूमत हिलने लगती है। मुसलमान, जिस दिन तू अपनी पंचायत बना देगा, किसी पार्टी वालों से अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि तुम जो फैसला लोगे, तुम्हारे फैसले की खैरात लेने सब सारी पार्टियों के लीडरान आपके दरवाजे पर खड़ा रहेंगे। बेशक हक है। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।